नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अगर हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर धमाका समंदर के बीचों बीच कर दिया जाए तो क्या होगा? जवाब है, पानी भाप बन जाएगा, जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा और खूबसूरत द्वीप हमेशा के लिए शमशान बन जाएंगे। दशकों पहले अमेरिका ने प्रशांत महासागर के बिकिनी एटोल और मार्शल आइलैंड्स पर कुछ ऐसा ही परमाणु पाप किया था। वहां 67 परमाणु परीक्षण किए गए। समंदर का तापमान 55,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और इंसानी सनक ने पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी को तबाह कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज महाविनाश के 70 साल बाद उसी राख और जहर के बीच से कुदरत का एक ऐसा चमत्कार सामने आया है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। जहां इंसान का कदम रखना भी मना है, वहां आज शार्क, विशालकाय क्रैब्स और रंग बिरंगी कोरल रिफ्स फिर से सांस ले रही हैं। क्या कुदरत ने रेडिएशन से लड़ने का कोई जादुई सीक्रेट ढूंढ लिया है? क्या बिकिनी एटोल के ये जीव इंसानों को कैंसर जैसी बीमारी का इलाज दे सकते हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका ने बिकिनी एटोल पर किए 67 परमाणु परीक्षण। जलकर खाक हुए थे वहां के सुंदर उपवन। 70 सालों बाद मिला कुदरत को नया जीवन। खिल उठा फिर पूरा का पूरा समुद्री वन। विशालकाय कोकोनट क्रैब्स भी दिखे किनारे। तैरने लगे हैं फिर से समुद्री मछलियों के दल। वैज्ञानिकों को दिखी जीवों में अनोखी शक्ति। कैंसर से बचाने वाली नई राह की मुक्ति। रूनेट डोम में बंद है भारी परमाणु कचरा। समय के साथ बढ़ रहा तबाही का खतरा। कंक्रीट की छत में अब आने लगी दरारें। जहर से भरने लगी हैं समंदर की धारें। निर्दोष आदिवासियों को बेघर किया था भारी। आज भी सह रहे वे अमेरिका की होशियारी। रेडिएशन से बचाव का तुरंत उपाय करें। प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसका नाम है बिकिनी एटोल। ये जगह एक वक्त अमेरिका का न्यूक्लियर साइट हुआ करता था। अमेरिकी वैज्ञानिक यहाँ परमाणु परीक्षण करते थे। यहाँ करीब 23 परमाणु धमाके किए गए और एक परमाणु बम जापान पर गिराया गया। परमाणु बम के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने 1946 से 1958 के बीच बिकिनी एटोल पर 23 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इनमें से एक का नाम कैसल ब्रावो था, जो एक हाइड्रोजन बम था। ये आज भी इतिहास में अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूक्लियर धमाका माना जाता है। 15 मेगावाट की क्षमता वाला ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। धमाकों के दौरान समुद्र की सतह का तापमान 55,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे वहां का सारा जीवन लगभग खत्म हो गया था। लेकिन करीब 70 वर्षों के बाद एक बार फिर समुद्री इकोसिस्टम ने सांस लेना शुरू कर दिया है, जो एक दुर्लभ घटना है। इस विस्फोट ने समुद्र के बीच 2 किलोमीटर चौड़ा और 73 मीटर गहरा गड्ढा बना दिया है और आसपास के 3 द्वीपों को पूरी तरह भाप बनाकर उड़ा दिया, जहां अब चमत्कार देखने को मिल रहा है। रूनेट डोम केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि ये प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सामरिक साख पर सवाल उठाता है। ये परमाणु कचरा लीक होता है तो चीन इस मुद्दे का फायदा उठाकर प्रशांत द्वीपीय देशों में अपना कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाएगा। महाविनाश के 70 साल बाद बिकिनी एटोल में फिर जिंदगी। वैज्ञानिकों ने 2008 में अनुमान लगाया था कि उस इलाके की लगभग 65% बायोडायवर्सिटी वापस आ गई थी, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन के असर से सभी प्रजातियां नहीं बच पाईं। इस इलाके से कोरल की 28 प्रजातियां अभी भी गायब हैं और माना जाता है कि वे स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो चुकी हैं। हार्ड कोरल रीफ के ढांचे के लिए बहुत जरूरी है। ये मछलियों बिना रीढ़ वाले जीवों के लिए एक जटिल 3 आयामी रहने की जगह बनाते हैं, जो बदले में शार्क जैसे बड़े शिकारियों को अपनी ओर खींचते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये न्यूक्लियर लीगेसी संकट दर्शाता है कि शक्तिशाली देश अपने परमाणु परीक्षणों के परिणामों की जिम्मेदारी छोटे राष्ट्रों पर डालकर खुद अलग हो जाते हैं। ये वैश्विक परमाणु जवाबदेही का एक बड़ा उल्लंघन है। परमाणु धमाकों के करीब 70 साल बाद जब वैज्ञानिकों, खासकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस प्रतिबंधित क्षेत्र का दौरा किया तो वे हैरान रह गए। परमाणु बम के उस भयानक गड्ढे के अंदर बड़े बड़े कोरल यानी मूंगे की चट्टानें उगाए हैं, जो पूरी तरह स्वस्थ और जीवंत हैं। वैज्ञानिकों को पता चला है कि आज यहाँ शार्क, टूना स्नैपर जैसी सैकड़ों प्रजातियों की मछलियाँ और तटों पर
विशालकाय कोकोनट क्रैब्स भारी संख्या में घूम रहे हैं। इस चमत्कार का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ अत्यधिक रेडिएशन के कारण यहाँ इंसानों का आना रहता है और मछली पकड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इंसानी दखल न होने की वजह से प्रकृति को खुद को सुधारने का पूरा समय मिला और ये इलाका एक अछूता समुद्री अभ्यारण्य बन गया है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री जलस्तर ने रूनेट डॉम को एक टिक टिक करता हुआ टाइम बना दिया है। परमाणु अवसंरचना बनाते समय पर्यावरणीय बादलों को ध्यान न रखना 20वीं सदी की सबसे बड़ी सामरिक भूलों में से एक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अब इन कोरल्स के डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं कि वे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने उच्च रेडिएशन वाले क्षेत्र में रहने के बावजूद इन जीवों को कैंसर क्यों नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जीवों के पास डीएनए को खुद से ठीक करने का कोई विशेष सिस्टम है। अगर इस तंत्र को समझ लिया गया तो इससे इंसानों में कैंसर के इलाज और रेडिएशन से बचने की नई दवाएं खोजी जा सकती हैं। अमेरिका और सोवियत संघ की शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा ने एक ऐसे घातक हथियार और कचरे पैदा किए जिनका कोई सुरक्षित स्थायी समाधान आज तक नहीं है। ये वर्तमान में परमाणु हथियार विकसित करने की होड़ में लगे देशों जैसे कोरिया और ईरान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद रूनेट डॉम नाम का एक विशालकाय कंक्रीट का गुंबद इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक महाविनाशकारी न्यूक्लियर टाइम बम बन चुका है। अमेरिका ने दशकों पहले मार्शल आइलैंड्स पर 67 खतरनाक परमाणु परीक्षण किए थे, जिसका रेडियो एक्टिव कचरा और प्लूटोनियम को छुपाने के लिए एक ढांचा बनाया गया। अब इस ढांचे में दरारें आ चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज और समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से एक जानलेवा जहर लगातार रिसकर समंदर के पानी में मिल रहा है, जिससे न सिर्फ प्रशांत महासागर के दूषित होने का खतरा पैदा हो गया है, बल्कि रूस, जापान, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों से सटे समुद्र के जरिए परमाणु तबाही का साया मंडराने लगा है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। यदि मार्शल आइलैंड से रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम का बड़ा रिसाव होता है तो संपूर्ण समुद्री खाद्य श्रृंखला को दूषित कर वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा सामरिक संकट खड़ा करेगा। दरअसल अमेरिका ने अपने परमाणु पाप को छिपाने के लिए न्यूक्लियर वेस्ट पिट रूनेट डॉम को पैदा किया। वहां जमकर परमाणु टेस्ट किए और उसका खतरनाक कचरा वहीं पर दफन कर दिया। अब प्रशांत महासागर के बीचों बीच वही टाइम बम टिक टिक कर रहा है, जिसके फटने से धरती पर भयानक परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है। रूस, जापान, चीन, अमेरिका जैसे देशों से सटे इस महासागर के ठीक बीचों बीच कंक्रीट का एक विशालकाय गुंबद बना हुआ है, जिसे रूनेट डॉम कहा जाता है। इस गुंबद के नीचे कोई खजाना नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक और जानलेवा परमाणु कचरा भरा पड़ा है। सबसे डरावनी बात यह है कि दशकों पुराने कंक्रीट का ढांचा अब जगह जगह से दरकने लगा है, जिससे जहरीले रेडियो एक्टिव कचरा समुद्र के पानी में लीक होना शुरू हो गए। कंक्रीट का 45 सेंटीमीटर का ढांचा बिना किसी बॉटम लाइनर के बनना एक गंभीर इंजीनियरिंग और नीतिक चूक थी। परमाणु कचरे को सिर्फ कंक्रीट से ढक देना कोई स्थायी समाधान नहीं है। यह तबाही को केवल कुछ दशकों के लिए टालना भर था। अगर गूगल मैप्स पर जाकर रूनेट डॉम सर्च करेंगे तो आपको नीले समंदर के बीच एक अजीब सा गोल ढांचा साफ साफ दिखाई देगा। ये गुंबद विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इस खूबसूरत दिखने वाले नीले समंदर के नीचे अमेरिका का वो काला इतिहास छिपा है, जिसने एक हंसते खेलते द्वीप को हमेशा हमेशा के लिए शमशान बना दिया। साल 1946 से 1958 के बीच अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स का एक या दो नहीं बल्कि पूरे 67 परमाणु बमों के परीक्षण किए थे। इनमें से कई परमाणु बम तो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी थे। जापान हिरोशिमा और फुकुशिमा दोनों का दर्द झेल चुका है। प्रशांत क्षेत्र में रूनेट डॉम का रिसाव पूरे पूर्वी एशिया और प्रशांत के सामरिक जलमार्गों में एक नया सुरक्षा तनाव पैदा कर रहा है। इस परमाणु सनक की कीमत वहां के मासूम आदिवासियों को चुकानी पड़ी। इन महाविस्फोटों और परीक्षणों के लिए अमेरिका ने वहां के सुदूर द्वीपों पर रहने वाले
300 से ज्यादा स्थानीय लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर दिया। उनके हरे भरे जंगलों और खूबसूरत समुद्र को देखते ही देखते बंजर और जहरीला बना दिया गया। सालों तक चले न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से वहाँ की मिट्टी, हवा और पानी में इतना ज्यादा रेडिएशन फैल गया कि वहाँ इंसानों का रहना तो दूर, परिंदों का पर मारना भी नामुमकिन हो गया। जब साल 1977 आया तो अमेरिकी सेना ने इस फैले हुए जहर को समेटने की एक अजीबोगरीब प्लान बनाया। सेना के जवानों ने भारी मशीनों की मदद से 6 अलग अलग सबसे ज्यादा दूषित हो चुके द्वीपों से रेडियो एक्टिव मिट्टी, मलबे, इंसानी कचरे और प्लूटोनियम से सने सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। इस पूरे जहरीले कचरे को ले जाकर मार्शल आइलैंड्स के एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया जो खुद एक परमाणु धमाके की वजह से बना था। अमेरिका ने कचरा तो छुपा दिया, लेकिन जो तरीका अपनाया वो आज पूरी दुनिया के लिए जी का जंजाल बन चुका है। महाशक्तियों के परमाणु परीक्षण का सबसे बड़ा शिकार हमेशा वे निर्दोष और छोटे देश बने जिनके पास कोई सैन्य या राजनीतिक ताकत नहीं थी। मार्शल आइलैंड्स इसका सबसे दुखद सैन्य सामरिक उदाहरण है। मात्र 45 सेंटीमीटर की लेयर और न्यूक्लियर मौत का तांडव। अमेरिकी सेना ने इस विशाल परमाणु मलबे को ढकने के लिए कंक्रीट का एक गुंबद तैयार किया। हैरान करने वाली बात है कि इस गुंबद की कंक्रीट की मोटाई सिर्फ 45 सेंटीमीटर रखी गई। उससे भी बड़ी लापरवाही ये थी कि इस गड्ढे के निचले हिस्से में किसी भी तरह का सुरक्षा लाइनर या कंक्रीट की कोटिंग नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो करोड़ों टन जानलेवा परमाणु कचरा बिना किसी सुरक्षा घेरे के सीधे समुद्र के नीचे मौजूद खोखली और झरझरी कोरल चट्टानों पर टिका हुआ है। समंदर का पानी नीचे से इस कचरे को लगातार छू रहा है और सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर ही पूरा प्रशांत महासागर उफन रहा है। इसके बाद साल 1986 में अमेरिका ने एक और बड़ा दांव खेला। उसने मार्शल आइलैंड्स को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और उसे आज़ादी दे दी। लेकिन आज़ादी के उस दस्तावेज के साथ अमेरिका ने वहां की सरकार को एक ऐसा तोहफा दिया जो सिर्फ और सिर्फ मौत मांट रहा था। आज़ादी मिलने के बाद भी वो परमाणु प्रदूषण वहीं रहा, बदला तो सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी का हाथ। अमेरिका ने बड़ी चालाकी से इस पूरे जहरीले मलबे की जिम्मेदारी नए और छोटे से देश मार्शल आइलैंड्स के मत्थे मढ़ दी और खुद साफ बचकर निकल गया। आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि इस रूनेट टॉम की छत पर बड़ी बड़ी और गहरी दरारें साफ देखी जा सकती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ऊंची ऊंची लहरें इस कमजोर हो चुके कंक्रीट के ढांचे से टकरा रही है। हालिया वैज्ञानिक जांचों और रिसर्च में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि गुंबद के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल अब रिस कर बाहर आ रहा है। ये जानलेवा जहर सीधे उस लेगून के पानी में मिल रहा है जहां आज भी स्थानीय मछुआरे अपने गुजारे के लिए मछलियां पकड़ते हैं। वहां पकड़ी जाने वाली मछलियों और समुद्री जीवों के शरीर में प्लूटोनियम जैसे खतरनाक तत्वों के अंश मिलने लगे हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में कैंसर और कई अजीबोगरीब बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। ये कोई हादसा या एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी लापरवाही थी जिस पर दशकों पहले किसी अधिकारी ने कागजों पर दस्तखत करके हरी झंडी दी थी। अगर ये गुंबद पूरी तरह टूट जाता है तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए दूषित हो जाएगा, जिसका खामियाजा सिर्फ मार्शल आइलैंड्स को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। बिकनी एटॉल और कैसल ब्रावो परीक्षणों ने यह साबित किया है कि थर्मोन्यूक्लियर हथियारों पर इंसान का नियंत्रण कितना अनिश्चित हो सकता है। आज के समय में इस कचरे की उपेक्षा करना वैश्विक परमाणु प्रसार और सुरक्षा व्यवस्था की नींव को कमजोर करता है। दरअसल पाकिस्तान के न्यूक्लियर को लेकर खबर आई कि पाक में न्यूक्लियर लीक हो रहा है। ऐसे में अटकलों का जवाब दिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हो रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि भारत के साथ बड़े सैन्य संघर्षों के बाद पाकिस्तान में किसी भी परमाणु सुविधा से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। अगर न्यूक्लियर लीक होता है तो इसमें से रेडिएशन निकलता है जो मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति इस रेडिएशन के संपर्क में आता है तो इससे बालों का झड़ना, त्वचा में जलन, उल्टी, कैंसर और मृत्यु तक हो सकती है। ये मामला दिखाता है कि कैसे कोलेटरल डैमेज केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता। दशकों पुराने परमाणु कचरे का रिसाव गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों की श्रेणी में आता है, जिस पर तुरंत वैश्विक ध्यान देने की आवश्यकता है।
यहाँ ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि अगर न्यूक्लियर लीक होता है तो लंबे समय तक कम मात्रा में रेडिएशन के संपर्क से भी डीएनए क्षति और जेनेटिक म्यूटेशन का खतरा रहता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मानव समाज के लिए न्यूक्लियर कितनी खतरनाक चीज़ है। ऐसे में अगर कहीं भी रेडिएशन लीक हो रहा है तो क्या करें, आइए इसे भी समझते हैं। आप जहां रहते हैं वहां अगर न्यूक्लियर लीक हो रहा है तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द वो जगह बदल लेनी चाहिए। रेडिएशन स्रोत के पास जितना कम से कम रुका जाए वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और पंखा, एसी जैसी चीज़ें बिल्कुल न चलाएं। यदि अमेरिका अपनी इस ऐतिहासिक परमाणु तबाही के मलबे को साफ नहीं करता तो प्रशांत महासागर के देश अमेरिका के सुरक्षा आश्वासनों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। इस क्षेत्र में अमेरिका के सॉफ्ट पावर को गहरा धक्का है। परमाणु हथियार की चर्चा इजराइल ईरान तनाव के बीच काफी बढ़ गई है, जिसके बाद हर कोई इस बात को जानने में लगा है क्या ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएगा या नहीं। हालांकि परमाणु हथियार कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप हिरोशिमा का इतिहास देखकर लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3800 गुना ज़्यादा खतरनाक हथियार भी मौजूद था। खतरनाक हथियार का नाम सुनकर अगर आप अमेरिका की तरफ देख रहे हैं तो आप गलत हैं। इस हथियार का नाम जार बॉम्बा था। ये एक सोवियत थर्मोन्यूक्लियर बम था जो अब तक बनाया गया था। ये एक सोवियत थर्मोन्यूक्लियर बम था और अब तक बनाया और परखा गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार था। इस विनाशकारी हथियार का परीक्षण सोवियत संघ ने 30 अक्टूबर 1961 को आर्कटिक महासागर में नोवाया जेमल्या द्वीप पर किया था। आपको बता दें कि इस हथियार का आधिकारिक नाम AN-602 था। वैज्ञानिकों को कोरल्स में म्यूटेशन और प्रतिरोधक क्षमता तो मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेडिएशन सुरक्षित है। इंसानी हस्तक्षेप न होने से प्रकृति सुधरी है, लेकिन इंसानी कचरे का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रकृति की यह अद्भुत क्षमता है कि यह हिरोशिमा से 1000 गुना बड़े धमाकों के घाव भी 70 सालों में भर सकती है, बशर्ते इंसान उसमें खलल न डाले। बिकनी एटॉल के समंदर में लौटती जिंदगी जहां हमें उम्मीद की एक किरण दिखाती है, वहीं रूनेट डोम में दरकता कंक्रीट हमें इंसानी सनक और लापरवाही के खौफनाक अंजाम को याद दिलाता है। एक तरफ जहां वैज्ञानिक कोरल्स के डीएनए को कैंसर के इलाज की चाबी ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दशकों पुराना परमाणु कचरा आज भी समंदर के सीने में जहर घोल रहा है। इतिहास गवाह है कि परमाणु ताकत की संधि दौड़ में जीत चाहे किसी की भी हुई हो, लेकिन हार हमेशा कुदरत और बेगुनाह इंसानों की हुई। जापान से लेकर मार्शल आइलैंड्स तक और बिकनी एटॉल से लेकर रूनेट डोम तक इंसान का ही परमाणु पाप आज भी टिक टिक कर रहे टाइम बम की तरह पूरी दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना सा है, विज्ञान की आड़ में महाविनाश के हथियार बनाने वाली तथाकथित आधुनिक सभ्यता क्या कभी अपनी परमाणु सनक से परे हटकर मानवता को बचाने का कोई सच्चा संकल्प ले पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।